कोमल एक छोटी लड़की थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। माँ के मृत्यु के कारण कोमल बहुत उदास रहने लगी और हमेशा रोते रहती थी। उसे इस स्थिति को देखकर उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में सुमन किसी रागनी नाम के लड़की से शादी करके रागनी को घर ले आता है। सुमन कोमल को उसकी दूसरी माँ से मिलवाता है। कोमल अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। शुरुआत के कुछ समय तो रागनी कोमल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिनों में रागनी को भी एक बेटा हो गया। बेटे के जन्म होने के साथ ही रागनी का कोमल के प्रति व्यवहार बहुत ही खराब हो गया। रागनी कोमल से घर के सारे काम करवाती थी और कोई गलती होने पर उसे मारती भी थी। सुमन तो सारे दिन काम पे रहता था, रात को घर आता था, इसलिए उसे घर की कुछ बात पता नहीं होती थी। एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी। रागनी अपने बेटे को सुला रही थी। उसी समय उसे प्यास लगी। वो कोमल को पानी लाने को बोलती है। कोमल उधर से पानी का ग्लास लेकर आती है, लेकिन पानी ठंडा नहीं होने के कारण रागनी पानी का ग्लास कोमल के मुंह पे फेंक देती है, जिससे कोमल के मुंह से खून बहने लगता है। तभी उधर से सुमन आ जाता है और कोमल के मुंह से खून बहता देख रागनी से खून के बारे में पूछता है, लेकिन रागनी कुछ नहीं बताती है। पानी का ग्लास गिरा देख सुमन सब कुछ समझ जाता है और रागनी को पीट देता है। रागनी अपने पीटने का कारण कोमल को बताती है और उसका अत्याचार कोमल के प्रति और बढ़ जाता है। वो कोमल को पूरा दिन खाने को नहीं देती है और जब कोमल खाना मांगती है तो उसे खाना नहीं देती है और डांट हुआ किसी नदी में डूब के मर जाने को बोलती है। कोमल वहां से रोते रोते बाहर आती है और नदी के तरफ चली जाती है। तभी रागनी का 3 वर्षीय बेटा भी खेलने के लिए बाहर निकलता है और वो भी कहीं गायब हो जाता है। तभी रागनी अपने बेटे को इधर उधर बहुत खोजती है, लेकिन उसका बेटा नहीं मिला। फिर रागनी रोने लगती है। तभी गांव के लोग भी वह आ जाते हैं और रागनी के साथ मिलकर उसके बेटे को खोजने लगते हैं, लेकिन उसका बेटा नहीं मिला। रात को जैसे ही सुमन आया, रागनी ने उसे अपने बेटे के बारे में बताई। सुमन भी ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और इधर उधर खोजने लगा। तभी उसे कोमल भी कहीं दिखाई नहीं देता है। वो रागनी से कोमल के बारे में पूछती है। रागनी सुमन को एक बार में कुछ नहीं बताती है। फिर सुमन डांट कर पूछता है, तब रागनी सारी बात बता देती है। तभी सब लोग उसको नदी के किनारे ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन कोमल नहीं मिलती है। वहीं नदी के किनारे एक खंडर थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। सुमन और गांव के लोग उसे ढूंढते हुए हवेली के पास भी आ गए थे और वो टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे 3 लोग परछाई में दिखाई देते हैं। गांव के सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। तभी कोमल रागनी के बेटे को गोद में लिए वहां आती है और बेहोश हो जाती है। रागनी तुरंत अपने बेटे को गोद में ले लेती है और सभी गांव वाले गुंडे को पकड़ लेते हैं और सुमन भी तब तक पुलिस को फोन करके बुला लेता है और पुलिस सभी गुंडे को अपने साथ ले जाती है। सब लोग कोमल को होश में लाने लगते हैं। कोमल को होश में आते ही वो सभी लोगों को बताने लगती हैं कि वो गुंडे मेरे भाई को किडनैप करके खंडहर ले जा रहे थे, तो मैं उसके पीछे पीछे खंडहर में चली गई और मौका देखकर मैं अपने भाई को लेकर भाग गई और वो गुंडे मेरा पीछा करने लगे। तभी आप लोग भी यह आ गए और मुझे बचा लिया। रागनी रोने लगी और कोमल को गले से लगा लिया और उस दिन से रागनी कोमल को बहुत प्यार करने लगी।